Right, or respected guest speaker, Dr. Fatma Shabir, nutritionist, Agriculture University, Faisalabad. Thank you so much, Dr. Fatma, for joining us, for your precious time you have given us. Please start and share your precious knowledge about constipation and diet. Dr. Fatma. अस्सलाम वालेकुम। बेसिकली ये डॉक्टर अब्दुल समी ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है, हर चीज़ को बहुत एक्सप्लेन किया है, लेकिन एज अ डाइटिशियन जो है मैं कुछ डाइटरी टिप्स जो है मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। बाकी इन्होंने काफ़ी बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है हर चीज़ को। अगर एज अ डाइटिशियन अगर हम देखा जाए तो जिस पर्सन को कॉन्स्टिपेशन होती है उसको एक दिन में नॉर्मली अगर हम देखें तो एक पर्सन को जो फाइबर लेना चाहिए अपनी डाइट के अंदर वो 20 से 25 ग्राम जो है वो फाइबर इंक्लूड करना चाहिए अपनी डेली रूटीन के अंदर। ठीक है, लेकिन अगर किसी पर्सन को कॉन्स्टिपेशन है तो उसका जो फाइबर का इंटेक होना चाहिए डेली रूटीन के अंदर वो 25 से 38 ग्राम होना चाहिए। जब क्या होता है कि जब हम अपनी डाइट के अंदर फाइबर को ज्यादा लेते हैं तो वो क्या करता है कि हमारी जो बोल मूवमेंट होती है उसको प्रोमोट करता है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा जो इसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो फाइबर जो है वो इस तरह ले सकते हैं कि जैसे कि बार्ले है, जौ है, वो बहुत अच्छा सोर्स है फाइबर का। रिसर्चेस जो है वो ये भी कहते हैं कि बार्ली का इतना अच्छा इफेक्ट आता है कि ये हमारी जितनी भी इंटेस्टाइन बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स जो होते हैं उसको बहुत क्विकली जो है वो फ्लश आउट कर देता है, बाहर निकालता है। बार्ले का जो है इतने अच्छे बेनिफिट है और ये कॉन्स्टिपेशन को भी रिलीव करता है। बेस्ट ये है कि आप बार्ले जो है वो पोरिज भी ले सकते हैं, आप जो है उसकी रोटी भी बना के ले सकते हैं, ये अच्छा सोर्स है फाइबर का। इसके अलावा बेसन जो है वो बहुत अच्छा सोर्स है। आप इस तरह भी रोटी जो है वो ले सकते हैं, 50% आप गंदम का आटा ले लें, 50% आप जौ का आटा लेकर उसको मिक्स करके, तो ये एक रिच जो है वो फाइबर जो है वो बन सकता है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें तो अगर हम फ्रूट और वेजिटेबल्स के अकॉर्डिंग हम बात करें तो फिक्स जैसे कि अंजीर है उसका बहुत अच्छा रोल है कॉन्स्टिपेशन को रिमूव करने का। बेस्ट तो ये है कि आप अंजीर को इस तरह लें कि आप रिसर्चेस के अकॉर्डिंग ये है कि अगर आप 3 अंजीरें रात को पानी के अंदर भिगो के रखते हैं, सुबह उठ के आप वो अंजीर ले लें और साथ उसका अगर आप पानी भी पियेंगे तो वो आपको ज्यादा जो है वो हेल्थ बेनिफिट देगी। ठीक है, एक तो अंजीर के अंदर फाइबर ज्यादा होता है और दूसरा ये क्या करती है कि आपके आयरन के जो स्टेटस होता है उसको बहुत क्विकली इंप्रूव करती है। ठीक हो गया, अच्छा, इसके अलावा जो है डेट्स है वो अच्छा सोर्स है फाइबर का। जितने भी फ्रूट्स वगैरह हैं वो बहुत अच्छा सोर्स है फाइबर का। इसके अलावा अगर मैं आपसे डिस्कस करूंगी मेनली कि कौन से फ्रूट में कितने परसेंट जो है फाइबर होता है, अगर आप रोजाना जो है वो 1 कप जो है वो ब्लैक बेरीज लेती हैं तो वो आपको 8 ग्राम फाइबर देता है। अगर आप एक मीडियम जो है वो नाशपाती लेते हैं तो वो आपको 4 ग्राम जो है वो फाइबर देता है। ठीक है, अगर आप जो सेब है अगर आप उसको छिलके के साथ, बेस्ट ये है कि अगर आपने कोई फ्रूट लेना है तो आप उसको छिलके के साथ कंज्यूम करें। लाइक जैसे सेब है उसके साथ छिलके, जिसका जो छिलका है उसके अंदर होता है फाइबर, कौन सा फाइबर होता है, पैक्टिन फाइबर, इनसॉल्युबल फाइबर। इनसॉल्युबल फाइबर का काम क्या होता है कि वो जो बॉल मूवमेंट होती है उसको रेगुलेट करता है। तो अगर आप छिलके के साथ सेब को लेंगे, एक मीडियम एप्पल लेंगे तो आपको 3 ग्राम जो है फाइबर जो है वो देता है। इसके अलावा अगर आप स्ट्रॉबेरी के अकॉर्डिंग हम बात करें, स्ट्रॉबेरी जो है बहुत अच्छा सोर्स है, विटामिन सी इसके अंदर बहुत ज्यादा होता है। इसके अलावा इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट रिच होता है। ठीक है, बॉडी के अंदर अगर इन्फ्लेमेशन वगैरह है उसको कम करेगा, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को ये कम करता है। तो ये स्ट्रॉबेरी का अगर आप 1 कप लेते हैं तो ये आपको 4 ग्राम फाइबर देता है। इसके अलावा अगर आप ब्लूबेरीज जो है वो अगर आप रोजाना 1 कप लेते हैं तो ये आपको 4 ग्राम फाइबर देता है। इसके अलावा बनाना अगर आप एक मीडियम बनाना लेते हैं तो ये आपको 3 ग्राम फाइबर देता है। मीन्स के ये सारे रिच सोर्स हैं फाइबर के, तो ये आपको कॉन्स्टिपेशन से रिलीव कर दे सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा प्रॉन्स जो है अगर आप 4 खुश्क वगैरह लेते हैं तो ये आपको 6 ग्राम फाइबर देता है। ठीक है, इसके अलावा जो शक्करकंदी है, स्वीट पोटैटो, अगर आप एक मीडियम लेते हैं तो आपको 3 ग्राम फाइबर देता है। इसके अलावा जो पालक है, अगर आप जो है वो कुक्ड 1/2 कप जो है वो पालक लेते हैं, एक तो इसके अंदर आयरन रिच सोर्स है, पोटेशियम है, ये ब्लड वेजल्स को जो भी मसल्स को रिलैक्स करती है, डायलेट करेगी, तो ये आपको 3 ग्राम फाइबर देता है। ठीक है, ये जितने भी फूड हैं ये सारे फाइबर रिच सोर्सेज हैं। ठीक है, अगर हम इनकी सर्विंग के अकॉर्डिंग बात करें, जो गाजर है, ठीक है, अगर आप 1/2 कप गाजर लेते हैं, कुक्ड लेते हैं, तो वो आपको 2 ग्राम फाइबर देती है। अगर कॉलीफ्लावर जो है वो आप 1/2 कप लेते हैं तो वो भी आपको 2 ग्राम फाइबर देगी। ब्रोकली का बहुत अच्छा है, ठीक है, ये फाइबर रिच है, फोलेट रिच है, तो अगर आप इसको 1/2 कप लेते हैं तो ये आपको 2 ग्राम फाइबर देगी।
इसके अलावा टोमेटो अगर आप एक मीडियम लेते हैं तो ये आपको 1 ग्राम फाइबर देगी। सीरियल्स के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, ओट्स जो है क्विकर के, वो बहुत अच्छा सोर्स है, फाइबर रिच सोर्स है। इसकी आप डिफरेंट स्मूथीज वगैरह बना के ले सकते हैं। लाइक जैसे ओट्स है, उसके अंदर आप मिल्क को ऐड करके, उसके अंदर नट्स वगैरह ऐड करके, कोई एक दो फ्रूट को ऐड कर दें, तो आपको ये एक रिच सोर्स जो है फाइबर का मिल सकता है। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें, जितनी भी बीन्स हैं, ब्लैक बीन्स अगर आप 1 कप लेते हैं तो आपको ये 14 ग्राम फाइबर देता है, रिच सोर्स है। अगर आप ओट्स जो है वो 1 कप कुकड लेते हैं तो आपको 4 ग्राम फाइबर देता है। अगर आप किडनी बीन्स जो है, राजमा वगैरह जो भी है, ये आप 1 कप कुकड लेते हैं तो आपको 12 ग्राम फाइबर देता है। अगर हम सीड्स के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो फ्लैक्स सीड जो है बहुत अच्छा सोर्स है फाइबर का भी। इसके अलावा उसके अंदर ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड होते हैं, जो कि जिनका बहुत अच्छा रोल होता है, जो कि हमारी बॉडी से जितने भी टॉक्सिन्स वगैरह इन्फ्लेमेशन हुई होती है उसको रिमूव करता है। इसके अलावा जो ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड इसके अंदर होते हैं, उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी स्किन की फॉर्मेशन वगैरह में, हमारी आई की फॉर्मेशन वगैरह में। तो ये अगर आप जो है वो एक टी स्पून लेते हैं तो ये आपको ग्राम फाइबर देगा। इसके अलावा ब्राउन राइस जो अगर आप 1/2 कप लेते हैं कुक्ड, तो वो आपको 2 ग्राम फाइबर देता है। बेस्ट ये है कि आप वाइट ब्रेड की जगह आप अगर होल व्हीट ब्रेड को प्रेफर करेंगे, आप उसका अगर एक स्लाइस लेंगे डेली रूटीन, अगर आप सुबह नाश्ते में ब्रेड लेते हैं, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो अगर आप उसकी जगह आप वाइट ब्रेड की जगह आप जो है वो होल व्हीट ब्रेड जो है उसको, मल्टीग्रेन ब्रेड जो है उसको प्रेफर कर सकते हैं। अगर आप मल्टीग्रेन ब्रेड जो है वो एक स्लाइस लेंगे तो आपको 2 ग्राम फाइबर जो है वो देती है। तो अगर आप पीनट के अकॉर्डिंग हम बात करें, अगर हम 1/2 कप पीनट लेते हैं तो आपको 6 ग्राम जो है वो फाइबर मिलता है। तो बेसिकली इसमें हमने कॉन्स्टिपेशन में हमने वो डाइट देनी होती है जो कि क्या करे, बॉल की मूवमेंट को रेगुलेट करे, ठीक है, और जो स्टूल को जिससे स्टूल जो है वो इजीली पास हो सके, तो इसमें जो है हम हाई फाइबर डाइट जो है वो रिकमेंड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप इसमें जो है वो जितने भी ये नट्स वगैरह हैं उनको ऐड कर सकते हैं, विटामिन ई रिच सोर्सेज हैं। इसके अलावा आप जो है वो इसमें क्या है वो बेसल सीड्स का बहुत अच्छा रोल है, ठीक है, वो फाइबर रिच है। जैसे कि तो मुलंगा जो है वो बहुत अच्छा सोर्स है, उसको आप जो है वो डिफरेंट स्मूथीज वगैरह के अंदर, या फिर उसको ड्यूरिंग जब आप शेक वगैरह बनाते हैं तो आप उसके अंदर वो उसको ऐड करके ले सकते हैं। बेस्ट ये है कि आप चिया सीड को प्रेफर करें, चिया सीड के अंदर फाइबर ज्यादा होता है। इसके अलावा चिया सीड के अंदर कैल्शियम जो है बहुत ज्यादा होता है, तो वो फाइबर रिच सोर्स है। ये था डाइट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें। इसके अलावा जो है अगर, लेकिन ये है कि जब हमने अपनी डाइट के अंदर फाइबर को ऐड करना है, ये नहीं कि एकदम हम बहुत ज्यादा फाइबर को ऐड कर दें। हमने फाइबर को ऐड करना है ग्रेजुअली, ग्रेजुअली ऐड करना है, आहिस्ता आहिस्ता। ये नहीं कि अगर आप एकदम जो है वो जज्बाती होकर बहुत ज्यादा हाई फाइबर डाइट ले लें तो इसकी वजह से बहुत सारा गैसेस का भी इशू हो सकता है। तो फाइबर का जो इंटेक हो हमने ऐड करना है वो हमने आहिस्ता, मतलब कि स्मॉल अमाउंट से उसको डाइट के अंदर ऐड करना स्टार्ट करना है। इसके अलावा इस फाइबर का जो है वो डिफरेंट सप्लीमेंट वगैरह भी अवेलेबल होते हैं, वो भी आप ले सकते हैं। अब इसके अलावा जो है, जैसे कि बहुत ज्यादा लोग जो है वो कंज्यूम करते हैं सीलियम हस्क, इसबगोल का छिलका, वो भी एक अच्छा सोर्स है फाइबर का। उसके अंदर जो है वो सॉल्युबल फाइबर भी होता है, इनसॉल्युबल फाइबर भी होता है। जो सॉल्युबल फाइबर होता है उसका मेनली काम क्या होता है कि वो वाटर के अंदर डिजोल्व होकर जेल बना लेता है, और जेल ने बाद में क्या करना होता है कि हमारी बॉडी से कोलेस्ट्रॉल को ट्रैप करके बाहर निकालना होता है। और इनसॉल्युबल फाइबर का बहुत अच्छा रोल होता है, उसने हमारी बॉल मूवमेंट जो होती है उसको रेगुलेट करना होता है। अब यहाँ पे आता है कि अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन भी है लेकिन उसके साथ अगर गैसेस का इश्यू भी है, तो उसको चाहिए कि फिर ये कुछ वेजिटेबल्स हैं उनको वो कंज्यूम ना करें जो कि गैसेस का को ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। लाइक ब्रोकीलाई है, उसको वो अगर कॉन्स्टिपेशन के साथ गैस का भी इश्यू है तो वो ब्रोकीलाई को नहीं लेगा। इसके अलावा कैबेज जो है वो कंज्यूम नहीं करेंगे। इसके अलावा जो है जितनी भी कार्बोनेटेड बेवरेजेस हैं उनको इंक्लूड नहीं करेंगे अपने डाइट के अंदर। इसके अलावा जो है कॉर्न है उसको नहीं ऐड किया जाएगा, ऑनियन जो है उसको नहीं ऐड करेंगे अगर कॉन्स्टिपेशन के साथ आपको गैस का इश्यू है। और ऑनियन, इसके अलावा जितनी भी ड्राई बीन्स वगैरह हैं उससे अवॉइड किया जाए। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे जो पॉइंट आता है कि सबसे बेस्ट जो है अगर हम जूस को रिकमेंड करें तो प्रियोन जूस जो है बहुत अच्छा है। इसके अंदर कंपाउंड होते हैं जो कि एक माइल्ड लेक्सेटिव के तौर पर जो है वो काम करते हैं। इसके अलावा जो है अगर बिफोर ब्रेकफास्ट जो है वो अगर लेमन वाटर कंज्यूम किया जाए तो वो जो पेरिस्टालिसिस होती है उसको इनिशिएट करता है। इसके अलावा जो है वो कैस्टर ऑयल का बहुत अच्छा रोल है, वो हाइड्रोलाइज करता है हमारी जो ऊपर स्मॉल इंटेस्टाइन है उसको हाइड्रोलाइज करेगा। जब तो हाइड्रोलाइज करने की वजह से क्या जाएगा, इंटेस्टाइन की मोटिलिटी जो है वो इसकी वजह से इंक्रीज होगी। इसके अलावा जो अगर हम बात करें
तो वाटर का इंटेक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैक्सिमम पूरे दिन में 8 से 10 गिलास पानी जो है वो लाजमी इंक्लूड करना चाहिए। बेस्ट ये है कि 8 से 10 गिलास पानी लाजमी ऐड करना चाहिए। इसके अलावा आप जूसेस जो है वो आप डिफरेंट जो है वो इंटेक कर सकते हैं। ठीक हो गया। आप वाटर इनटेक आपका प्रॉपरली नहीं होता, आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड होती है, स्टूल जो है वो ड्राई हो जाता है, जिसकी वजह से वो कॉन्स्टिपेशन वगैरह का इशू बनता है। तो बेस्ट ये है कि आप अपने डाइट के अंदर जो है वो हाई फाइबर फूड के साथ साथ जो है वो आप वाटर का इंटेक लाजमी करें। ठीक है। लिक्विड जो है वो आपके स्टूल को क्या कर सकता है, सॉफ्ट कर सकता है। अच्छा, इसके अलावा जो अगर हम बात करें, अगर किसी को स्पेयर कॉन्स्टिपेशन का इश्यू है तो वो जो है वो अपने क्या है मेडिकल डॉक्टर के साथ भी कंसल्ट कर सकते हैं अगर किसी को स्पेयर है। ठीक है। तो इसके वो उसको कुछ वो लग्जेटिव ट्रीटमेंट वगैरह जो है वो दे सकते हैं। अगर इसके साथ जो है वो फिजिकल थेरेपी भी ले सकते हैं। फिजिकल थेरेपी से क्या हो सकता है कि उसमें जो है वो कुछ एक्सरसाइज इस तरह के होते हैं जिससे वो क्या क्या होगा कि उनके जो पेल्विक के मसल जो हैं वो रिलैक्स होंगे, तो ये इनको एक इफेक्टिव इनके लिए इफेक्टिव हो सकती हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि कॉन्स्टिपेशन से प्रिवेंट करने के लिए कुछ हमें जो है वो अपनी लाइफस्टाइल को बहुत ज़्यादा चेंज करना होगा। इसके लिए बेस्ट ये है कि हमें अपने स्टूल का वॉशरूम का जो है वो टाइम जो है वो फिक्स करना चाहिए। ठीक है। मीन्स के मॉर्निंग में अब मतलब कि आज अगर आप मॉर्निंग में वॉशरूम में जा रहे हैं तो नेक्स्ट डे भी आपका वही टाइम होना चाहिए। स्टूल का टाइम जो है वो आपका फिक्स होना चाहिए। ठीक हो गया। इसके अलावा जो है यहाँ पे आता है कि अगर आप खाना खाने के 45 से 30 मिनट के बाद अगर आप वॉशरूम में जाते हैं तो उस टाइम क्या होता है कि आपने फूड जो इंजेस्ट किया होता है वो आपके स्टिमुलेट करता है कोलोनिक मोटिलिटी को, तो ये भी एक बेस्ट टाइम है मतलब कि वॉशरूम का। ठीक है। तो इससे भी आपको जो है वो कॉन्स्टिपेशन से प्रिवेंट कर सकते हैं। इसके अलावा ये है कि आप जो है वो कमोड से अवॉइड करें। बाकी जो दूसरा जो है वो टॉयलेट वगैरह यूज करें तो वो आपके लिए बेस्ट है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें जो है कॉन्स्टिपेशन जो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि कॉन्स्टिपेशन कॉज कर सकती हैं। अगर हम डाइट के अकॉर्डिंग हम बात करें तो जितने भी ये वाइट आटा है, मैदा, जितना भी मैदा वो जो है वो कॉन्स्टिपेशन की वजह बन सकता है, तो उसको आपने ये जितने भी रिफाइंड फूड हैं उनसे अवॉइड करना है। इसके अलावा जो है ये जितने भी वाइट ब्रेड वगैरह है, पास्ता है, पिज्जा है, इनसे अवॉइड करें। ठीक हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जितने भी ये अगर आप अपनी डाइट के अंदर कैल्शियम और आयरन के बहुत ज्यादा सप्लीमेंट का इंटेक कर रहे हैं तो ये भी कॉन्स्टिपेशन की रीजन हो सकती है। ठीक है। तो अगर आपने कोई सप्लीमेंट वगैरह लेना है तो सबसे पहले जो है वो अपने डॉक्टर से जो है वो कंसल्ट करके फिर आप ले। ठीक हो गया। इसके अलावा जो है फिजिकल एक्टिविटी लेवल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो है वो कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करता है। तो आप डेली के रूटीन में मैक्सिमम मिनिमम जो है वो 30 मिनट जो है वो आपकी वॉक जो है वो लाजमी होनी चाहिए। लेकिन वॉक का जो बेस्ट टाइम है वो जो है वो मॉर्निंग का है। तो आप जिस टाइम जो आपको टाइम प्रेफर लगे वो आप उस टाइम कर सकते हैं, लेकिन वॉक लाजमी करनी है। अगर आप वॉक नहीं करेंगे तो आप जितनी मर्जी अच्छी डाइट ले लें आपके न्यूट्रिएंट की प्रॉपर अब्जॉर्प्शन वगैरह नहीं होगी। ठीक हो गया। अच्छा, आज का टॉपिक इतना ही था। बाकी डॉक्टर अब्दुल समी ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, उन्होंने बाकी एक्सप्लेन कर दिया। अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लें। जी Thank डॉक्टर you so साहब, much. बहुत शुक्रिया आपका तारीफ करने का। सॉरी डॉक्टर, तो मैं कंटिन्यू करूं, आप करिए। Please, sir, बोलें जी